तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे अद्भुत ग्रंथ की जिसका ज्ञान किसी शांत आश्रम में नहीं बल्कि एक भीषण युद्ध के मैदान में सामने आया। जी हाँ, ये कहानी है भगवद गीता की। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े, एक महाकाव्य जैसे संघर्ष के बीचों बीच। और उस क्षण में जब एक महान योद्धा एक बहुत बड़े संकट में फंस जाता है। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है, दो विशाल सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं, और ये कोई छोटा मोटा युद्ध नहीं है। इस युद्ध पर एक पूरे साम्राज्य का भविष्य टिका हुआ है। लेकिन ठीक तभी कहानी में एक मोड़ आता है। एक तरफ के महानायक अर्जुन जब सामने वाली सेना को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां कोई और नहीं बल्कि उनके अपने लोग खड़े थे, चचेरे भाई, गुरु और पितामह। और उन्हें देखकर अर्जुन का लड़ने का सारा संकल्प ही टूट जाता है। और यहीं से अर्जुन का जो ये व्यक्तिगत संकट था ना, वो अचानक कुछ बहुत बड़ा बन जाता है। ये उन सवालों में बदल जाता है जो सदियों से हम सब सोचते आए हैं, पूरी मानवता को परेशान करते आए हैं। तो अर्जुन अपने सारथी से पूछते हैं, मैं कौन हूं? हम सब दुख क्यों झेलते हैं? आखिर इस जीवन का मकसद क्या है? और मरने के बाद होता क्या है? और मजे की बात यह है कि उनका सारथी कोई आम इंसान नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण थे। अब यहां से कृष्ण का जवाब शुरू होता है और वो सीधे सीधे हकीकत की परतें खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात वो समझाते हैं शरीर और आत्मा के बीच का गहरा फर्क। कृष्ण कहते हैं कि देखो, ये जो शरीर है ये तो अस्थायी है, ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो शाश्वत है, हमेशा रहने वाली है। उसे ना तो कोई हथियार काट सकता है और ना ही आग जला सकती है, वो अमर है। तो अब जब ये समझ आ गया कि आत्मा अमर है, तो इसी बुनियाद पर कृष्ण एक नया रास्ता दिखाते हैं। इसे कहते हैं कर्म योग, मतलब सही तरीके से काम करने का रास्ता। अब ये जो बात है ना, ये सच में क्रांतिकारी है। कृष्ण कहते हैं कि हमारा अधिकार सिर्फ अपने काम पर है, उसके नतीजे पर नहीं। मतलब पूरा ध्यान अपने काम पर लगाओ, इस बात की चिंता छोड़ दो कि नतीजा क्या होगा, सफलता मिलेगी या असफलता। बस अपना कर्तव्य करते जाओ, यही है कर्मयोग। इसके बाद कृष्ण एक और गहरी बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में हम जो भी करते हैं वो सब प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होता है। पहला है सत्व, जो हमें ज्ञान और अच्छाई की तरफ ले जाता है। दूसरा है रजस, जिससे मन में लालच और इच्छाएं पैदा होती हैं। और तीसरा है तमस, जो हमें आलस और अज्ञान में डाल देता है। और यही 3 गुण तय करते हैं कि हमारी सोच कैसी होगी और हमारा भविष्य कैसा होगा। तो सवाल ये उठता है कि इन 3 गुणों के बंधन से ऊपर कैसे उठा जाए। इसका जवाब हमें उस सबसे ऊंचे रास्ते की तरफ ले जाता है जिसे गीता मोक्ष पाने का सबसे सीधा तरीका बताती है। देखिए, कर्म और ज्ञान के रास्ते तो हैं ही, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि इनसे भी ऊपर एक सबसे सीधा और सबसे अच्छा रास्ता है, और वो है भक्ति योग, यानी प्रेम और पूरे समर्पण का रास्ता। तो इसका सार ये है कि जब कोई अपने सारे काम और सारे विचार एक सर्वोच्च शक्ति को समर्पित कर देता है, तो वो कर्म और उसके फल के चक्कर से ही आजाद हो जाता है। और इस भक्ति वाली चेतना को जगाने के लिए गीता में 9 तरीके बताए गए हैं। इसकी शुरुआत होती है सुनने से, यानी श्रवणम से, फिर कीर्तन करने यानी कीर्तनम से, और फिर याद करने यानी स्मरणम से। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो बातचीत है ये सिर्फ कुरुक्षेत्र के मैदान तक ही नहीं रह गई। इसकी गूंज आज भी हमारे मॉडर्न साइंटिफिक जमाने में भी उतनी ही जोर से सुनाई देती है। सोचिए जरा, ये बातचीत आज से 5000 साल से भी ज्यादा पहले हुई थी, और इतने सालों बाद भी इसकी बातें उतनी ही रेलेवेंट हैं। ये बात सच में हैरान कर देने वाली है। और गीता की ताकत का इससे बड़ा सबूत क्या होगा? देखिए कैसे एक बात जो हजारों साल पहले एक युद्ध के मैदान में कही गई थी, सीधे परमाणु युग की शुरुआत में जाकर गूंजती है। ये शब्द हैं जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के, वो वैज्ञानिक जिन्होंने पहला परमाणु बम बनाया। जब उन्होंने अपनी आंखों से उस बम की भयानक विनाशकारी शक्ति को देखा, तो उस पल को बयां करने के लिए उनके जहन में गीता के यही शब्द आए। तो अर्जुन के मन की उलझन से लेकर ओपेनहाइमर के उस ऐतिहासिक क्षण तक गीता का सफर हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी आज की मॉडर्न जिंदगी की मुश्किलों का हल इसी हजारों साल पुरानी बातचीत में छिपा हो?